नमस्कार प्रिय धारा मित्रों एवं रामायण सत्संग मित्रों, आप सभी प्रेमियों का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। कर रहे थे रामायण भक्ति ग्रंथ है, बहुत सारे भक्ति के हीरे हैं। आज थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी एक महत्वपूर्ण वाचक हैं। शिवलोक और मृत्युलोक के बीच रामायण का प्रवाह उन्हीं के माध्यम से होता है। तो उनके सत्संग में प्रश्न पूछे जाते हैं, वे भी उत्तर देते हैं। तो गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, दोनों में भेद क्या है, कृपया समझावें। तो ज्ञान अलग से समझाते हैं। पहले तो बता देते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरै भव संशय खेदा। कि ज्ञान और भक्ति में मूलतः कोई भेद नहीं है। ये दोनों मार्ग सही हैं और इन दोनों मार्गों से तुम भवसागर पार उतर सकते हो। तब भक्ति के बारे में क्या समझाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ज्ञान के बारे में क्या समझाते हैं बाद में उसकी चर्चा करेंगे। वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, रोचक है, आवश्यक है। तो आज शुरू करते हैं। मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। कहते हैं कि देखो, नारी का सौंदर्य अन्य नारियों को मोहित नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि आकर्षण हमेशा विपरीत के प्रति होता है। वे विपरीत नहीं है, इसलिए नारी नारी के बीच आकर्षण नहीं होता है। विपरीत के प्रति आकर्षण अर्थात नारी को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष को नारी के प्रति आकर्षण होता है। तो कहते हैं मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। कहते हैं कि यह सिद्धांत तो बहुत स्पष्ट है। ये फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो भी आप कहो, ये सही है। आगे क्या कहते हैं कि माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जान ही सबको। तो भक्ति स्त्रीलिंग है, नारी वर्ग से आती है। इसीलिए बहुत सारे भक्त स्त्रैण हो जाते हैं। भक्ति फलित होने के बाद उनमें बहुत सारे स्त्रैण गुण आ जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब वो पूर्ण भक्त हो गए तो उनकी आवाज़ धीरे धीरे नारी की आवाज़ जैसी होती जा रही थी, उनके स्तन वैसे होते जा रहे थे। उन्होंने सखी संप्रदाय का प्रयोग किया था। तब नारीत्व के गुण आने लगते हैं। इसलिए जो भक्त पहुंच जाते हैं परमात्मा तक, वे भी स्त्रैण भाव से परमात्मा को पति भाव से देखते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया, कि मैं राम की दुल्हन हूँ। लोग हंसते हैं, उपहास करते हैं और पूछते हैं कि तुम 120 वर्ष का बूढ़ा
सफ़ेद बाल और दाढ़ियाँ, तुमको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि तुम दुल्हन हो? ये कैसा दुल्हन का रूप है? संत कबीरदास जी उत्तर देते हैं कि मेरी उम्र तुम देख रहे हो, गिन रहे हो, जोड़ रहे हो। यह बताओ कि मेरे दूल्हे की कितनी उम्र है? लाख बरस, करोड़ों बरस? तो उसके सामने तो मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, केवल 120 बरस की बालिका वधू हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं बंजारन राम की, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है, नारीत्व से भरा हुआ वह मार्ग है। तो कहते हैं कि भगति माया सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जान ही सबको, अनुभव से भी जानते। और माया वो भी नारी है। माया जो सृष्टि की रचना करती है और संसार को चलाती है, जिसके चक्कर में संसार फंसता है, तो जो भी साकार है, जो रूप है, वो माया है। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार मन, ये सब माया के आयाम हैं। तो कहते हैं कि माया और भक्ति ये दोनों नारी वर्ग से आती है। गहन विश्लेषण करते हैं, आरंभ से आरंभ कर रहे हैं। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खल नर्तकी विचारी। कहते हैं कि लेकिन भगवान को भक्ति प्यारी है, भक्ति से भगवान को प्रेम है। और माया वो तो नर्तकी है, डांसर है, सांसारिक लीला वही चलाती है। संसार को जो ड्रामा कहते हैं, जीवन को ड्रामा कहते हैं, लीला कहते हैं, ये सब उसी के कारनामे हैं। तो वो तो नर्तकी है, अद्यपि वह भगवान की ही शक्ति है। लेकिन भगवान को भक्ति प्यारी है, भक्ति से निकटता है। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। कहते हैं कि भक्ति चूंकि भगवान की प्यारी है, भगवान के अनुकूल है, भगवान के निकट है, इसलिए माया भक्ति से डरती है, अलग रहती है, भक्ति से नहीं टकराती है, भक्ति को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करती है, भक्ति से वह दूर रहती है। तो अगर भक्ति से माया दूर रहती है तो भक्ति बहुत आसान है। इसलिए भक्ति मार्ग को आसान कहते, सहज कहते, सरल कहते, क्योंकि वह भगवान के अनुकूल है और माया की बाधा नहीं है। भक्ति में तुम माया के चक्कर में नहीं फंसते हो, भक्ति उससे अधिक प्रबल है, प्रभु को प्यारी है। तो कहते हैं कि राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसहि जासुर सदा अबाधि। कहते हैं कि भगवान की भक्ति, राम की भक्ति निरूपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, अनन्य है, निरूपाधि, उसको कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम दोगे, बहुत ऊपर है। बसहि जासु उड़ सदा अबाधि, और जिसके हृदय में अनवरत प्रवाहित होती रहती है
जिसके हृदय में भक्ति बस गई, हृदय में उसने भक्ति को धारण कर लिया, ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकहीं कुछ निज प्रभुताई। कहते हैं कि उसे देखकर माया लज्जित होती है, शर्माती है, पर्दा करती है, दूर रहती है। जिसके हृदय में भक्ति बसी हुई है उससे माया दूर रहती, और करी न सकहीं कुछ निज प्रभुताई, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है भक्त पर, भगति पर, छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल दूर रहती है, आजमाती भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं करती है। तो इसीलिए भक्त बिल्कुल सुरक्षित है। भक्ति मार्ग आसान है, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। अस विचारी जे मुनि ज्ञानी, जाचहि भगति सकल गुण खानी। इसलिए जो समझदार हैं, जो साधक, मुनि, ज्ञानी, जो इस बात को जान जाते हैं, निष्कर्ष विचार विमर्श कर क्या करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं कि हमको भक्ति चाहिए, हमको भक्ति करनी है, जो सकल गुणों की खान है और सुरक्षित है। तो भक्ति के बहुत सारे गुण हैं, आगे आएंगे, चर्चा भी करेंगे, कुछ चर्चा कर भी चुके हैं। तो जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, विवेक पैदा होता है, बात समझ में आ जाती है, वे भक्ति को धारण करते हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, भक्त बनते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। और इसलिए यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जान ही रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। कहते हैं कि यह रहस्य है, यह सीक्रेट है जो तुमको बता रहा हूं, यह अध्यात्म का गुप्त भेद है, और भगवान की कृपा से ही कोई जान सकता है, और भक्ति धारण कर सकता है। बिना भगवान की कृपा से न जानेगा न धारण करेगा। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, संत की कृपा, और जो जान ही रघुपति कृपा, और जो भगवान की कृपा से जान जाता है, सपने हूँ मोह न हो, फिर वह माया मोह से मुक्त हो जाता है। अब तो वह परमात्मा में रमा हुआ है, माया मोह के बंधनों का वहाँ कोई उल्लेख भी नहीं है, चर्चा भी नहीं है, सारे बंधनों से वह माया मोह से मुक्त हो जाता है। तो पहुँचता कहाँ है? तो अध्यात्म का गंतव्य, परम पद, कहीं मुक्ति कहते हैं, कहीं कैवल्य कहते हैं, कहीं मोक्ष कहते हैं, कहीं निर्माण कहते हैं, उन सबों में सूक्ष्म भेद है, लेकिन परम पद अर्थात जो सबसे ऊपर पद, परम पद पर पहुंचने का अर्थ है परमात्मा में पहुंच गए, लीन हो गए। तो कहते हैं कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, परमात्मा को जान गए, परमात्मा के पास पहुंच गए, परम पद पर पहुंच गए। संत पुराण निगम आगम पद, सारे वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि जब भक्ति फलित होती है तो भक्ति से तुम परम पद तक पहुंच जाते हो।
तुम भक्त से भगवान हो जाते हो, तुम में भगवान दिखाई देने लगता है, ये ऊंचाई आ जाती है, परम पद पर जाते हो। यही सर्वसम्मत है सारे वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्रों से। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवहि बरियाई। कहते हैं कि राम भक्ति से वह मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, अपने आप वह मुक्ति आती है। प्रयास करने की बात तो दूर, इच्छा भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई चाहत भी नहीं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति बहुत पीछे है, आप आगे चले जाते हैं। मुक्ति तो पीछे छूट जाती है। तो राम भक्ति में मुक्ति की इच्छा, चाहत, प्रयास से भी मुक्ति हो, वो अपने आएगी, पीछे पीछे चलेगी। संत कबीरदास जी का एक पद आपको याद होगा, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काक पलट गुरु हंसा किन्हे। कौआ, मेरे जैसे कौए को पलट कर गुरु ने हंस बना दिया। गुरु और क्या करता, कौआ को हंस बना देता। कहा कि गुरु मेरे, उन्होंने मुझको हंस बना दिया। दीनी नाम निशानी, परमात्मा का नाम तो दिया है, दीक्षा तो दिया है, नाम निशानी, पता ठिकाना, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन सहित, कि कहीं कोई भ्रम नहीं हो, परमात्मा तक से जाओ। हंसा पहुंचा सुख सागर में, हंस आत्मा को कहते हैं। जब आत्मस्वरूप कबीरदास जी पहुंचते हैं वहां, तो कहते हैं कि मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति तो वहां नौकरानी का काम कर रही थी, वहां कबीरदास जी पहुंच गए जहां मुक्ति नौकरानी है। तो वही कह रहे हैं कि मुक्ति तो पीछे पीछे बढ़िया ही जबरदस्ती आती है कि हमको स्वीकार कर लो, मुक्ति ले लो। ये दशा हो जाती है जब भक्ति फलित होती है, तुम परम पद पर चले जाते। इसलिए भरत जी का एक वचन मैं आपको याद करा दूं। कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आन। 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं मनुष्य के जीवन के, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ अर्थात धन दौलत, राजपाट। कहते हैं कि मुझको राजगद्दी नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए मुझको। दूसरा धर्म, कहते हैं कि महंत भी नहीं बनना है, मठाधीश नहीं बनना है मुझको। तथा कथित धर्म, सांप्रदायिक और पारंपरिक धर्म नहीं चाहिए। कामनाओं में भी कोई रुचि नहीं है, निष्काम हो चुके, कोई काम नहीं है, कोई पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि गति न चाहो निर्माण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए कि मैं जाकर परमात्मा में समा जाऊं, लीन हो जाऊं, परमात्मा में अपने को विसर्जित कर दूं। वो निर्वाण भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि जन्मों जन्मों तक, जब जब जन्म हो तब तक भगवान के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहा है। प्रेम आनंद में जीना। जब परम पद पर पहुंचो तो प्रेम आनंद में जियो। वही कारण है।
परमात्मा के प्रेम में, आनंद में जी रहे हैं। मोक्ष से ऊपर, मुक्ति से ऊपर, कहते हैं कि वहां पहुंच जाओ, ऐसी दशा होगी। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। कहते हैं कि यदि नीचे में थल नहीं हो, भूमि नहीं हो, तो जल कहाँ रहेगा, किस पर रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे रखोगे? जल को तो नीचे कोई सपोर्ट चाहिए। अरे पहले भूमि की बात होती थी, थल की बात, अब कंक्रीट की बात करो, दीवार की बात करो, पत्थर की बात करो, लेकिन उसको कोई आधार चाहिए जिस पर जल रखा जा सके। बिना आधार का जल नहीं रह सकता। ये तो सभी जानते ही हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो कहते हैं कि कोटि भांति करे कोई उपाय, बिना आधार के जल नहीं रहेगा। उसी प्रकार कहते हैं कि तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकहि हरि भक्ति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़कर, बिहाई माने छोड़कर, त्याग कर कहीं मुक्ति मिलती है? अरे भक्ति ही आधार है, भक्ति आधारशिला है। आगे ऊपर उस पर मोक्ष या मुक्ति या परम पद, निर्वाण जो भी कहो, पहले भक्ति का आधार तो बन जाए, हो जाए, तब फिर आगे की बात से छिपी हुई नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से उपमा दे रहे हैं। तो भगवान की भक्ति को छोड़कर तुम मोक्ष, मुक्ति नहीं पा सकते। और वही आधार है, फिर अपने आप मिलेगी। तुमको मांगने, खोजने, इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, स्वतः प्राप्त कर लोगे। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। यही सोचकर जो सयाने हैं, विवेकपूर्ण हो गए, समझदार हो गए, अनुभव से जान गए, जांच पड़ताल कर जान गए, तब यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे भक्ति का सम्मान करते हैं, भक्ति धारण करते हैं, भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं और मुक्ति की उपेक्षा करते हैं। नहीं देखते अंदर, कोई आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आएगी, पीछे पीछे लगी रहेगी। हमको भक्ति चाहिए, सत्य प्रसन्न। तो वैसी भक्ति अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, निरंतर भक्ति, क्योंकि हृदय में धारण कर लिया, तो वो भक्ति धारण करते हैं, मुक्ति के चक्कर में नहीं फंसते। वो घटना स्वतः घटेगी समय पर। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। अगर भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो बिना प्रयास किए हुए ही, बिना परिश्रम के ही, भक्ति के कारण ही मुक्ति मिल जाएगी। संस्कृति अर्थात जन्म मरण का चक्कर, आना जाना, संसार जिसे कहते हैं, उससे मुक्ति मिल जाए अपने आप। अलग से चाहने, प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और इस चक्कर का मूल जो है अविद्या, वो नाश हो जाएगी। अविद्या अर्थात माया का एक रूप,
जिससे आरंभ में तुलना कर रहे हैं कि भक्ति और माया, और भक्ति से वो दूर रहती है, परेशान नहीं करती है। तो उस माया के दो प्रकार होते हैं, विद्या माया, अविद्या माया। आगे किसी दिन रामायण में वेदांत दर्शन की चर्चा करेंगे। एक विषय हुआ रहेगा रामायण में वेदांत दर्शन, क्योंकि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ये लक्ष्मण जी के पूछे हुए प्रश्न लंबित हैं, और ये सारे वेदांत के प्रश्न हैं। तो रामायण में वेदांत दर्शन की चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन तब तक यह आप जान लें कि माया दो प्रकार की होती है, विद्या माया, अविद्या माया। अविद्या माया मतलब बहुत खराब माया, बहुत नीचे गिरा देने वाली माया, अंधकार में धकेल देने वाली माया, कुआं में गिरा देने वाली माया। कहते हैं कि वो माया से मुक्त हो जाता जो भक्त है सो। तो जब जन्म मरण से मुक्त हो गए तो इसका मतलब माया से मुक्त हो गए। जन्म मरण का चक्कर माया का चक्कर है। जन्म माया है, मृत्यु भी माया है, शरीर भी माया है, मन भी माया है, संसार भी माया है, आकार माया है। तो उन सबों से मुक्त हो गए। भोजन करिए तृप्ति हित लागी। आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, भूख लगती है तो आपको तृप्ति चाहिए। जिमि सो असन पचवै जठरागी। तो तृप्ति कैसा भोजन से आपको होती है, जो आसानी से पच भी जाए, ऊर्जा भी मिल गई, भूख भी मिट गई और आसानी से पच भी गई, तृप्ति हो गई। भोजन इसलिए करते हैं तो असहरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। कहते हैं किसी प्रकार भक्ति, हरि भक्ति सुगम है, सरल है, ऊर्जा मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, अनपच नहीं होगा। ज्ञान से कभी कभी ज्ञानियों को अनपच हो जाता है, भक्ति से अपच नहीं होता। इसलिए बहुत सुगम है और बहुत सुखदायी है। इस आसान क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छी बात, बहुत। और आगे कहते हैं, सेवक सेव भाव्य बिनु, भवन तरिये उड़गाड़ी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। कहते हैं कि सेवक बनो, इस भाव से भक्त हैं। क्या हम भगवान के सेवक? सेव्य तो भगवान, हम सेवक हैं, हम चाकर हैं। इसलिए अपने यहाँ दास भक्ति, भक्तों ने क्या किया कि नाम के बाद अपनी उपाधि में दास लिखना कहना शुरू कर दिया। इसीलिए कबीरदास, संत नरहरिदास, संत रविदास, संत सूरदास, संत तुलसीदास, संत जगजीवन दास, संत मलुक दास। जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था तो दास तो वो गुलाम को कहते हैं, और इसलिए सूफी संतों में भी बहुतों ने अपना नाम गुलाम रखना आरंभ कर दिया। इसलिए उसमें बहुत सारे आपको गुलाम मोहम्मद वगैरह मिलेंगे। गुलाम अर्थात दास, खुदा के गुलाम हैं।
मालिक है परमात्मा, हम सेवक। इस भाव से भक्ति होती है, दास भक्ति। हम चाकर गोविंद के। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ठाकुर मेरा भाड़ा। मेरा ठाकुर जो सभ्य है, भगवान है, परमात्मा है, वो सबसे ऊपर है और हम उसके चाकर, हम उसके सेवक, दास हैं। तब कहते हैं कि इस भाव से जो भक्ति करता है वही भव सागर पार करता है, परम पद को प्राप्त करता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिए उड़गाड़ी। भव सागर नहीं पार करोगे, संसार रूपी सागर को तैर कर नहीं पार करोगे, भगवान की कृपा से पार करोगे जब दास बनोगे, सेवक बनोगे। भजहु राम पद पंकज। इसीलिए नेवर इट इज टू लेट टू मेंड। कभी शुरू करते, आज से भक्ति शुरू कर सकते, आज से राम भजन शुरू करते। कहते हैं कि इसलिए राम भजो, राम के चरण कमलों की वंदना करो, अस सिद्धांत विचार। अब तो बात साफ हो गई ना, स्पष्टतः समझ गए ना, तो अब ऐसा करो। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। कहते हैं कि जो चेतन को जड़ बना देता है और जड़ को चेतन बना देता है, रूपांतरित कर देता है। संसार तो परिवर्तनशील है, बहुत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो वह जो परम शक्ति है, जो चेतना है, जो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा का एक विशेषण है कि वह सर्वशक्तिमान है। तो वह जो सर्वशक्तिमान है, हम उसकी भक्ति क्यों नहीं करें? तो इसलिए जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसी की भक्ति में जीते हैं। तो इसीलिए राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर। ये राम भक्ति क्या है? चिंतामणि। मणि एक रत्न है जिसमें प्रकाश होता है, और चिंतामणि अनेक प्रकार के मणि भी हैं। तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, चिंता मिट जाएगी। जैसे ही भक्ति आरंभ करोगे, चिंता मुक्त हो, और चिंता के कारण ही आपको बहुत सारी बीमारियां होती है, शारीरिक बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं। चिंता से ही भय पैदा होता है। तो जब भक्ति को धारण किया, राम भगति चिंतामणि सुंदर, चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। आज के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार चिंता के जो प्रकार है, भय है, शिकायत है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो कुल मिलाकर मनुष्य पर जो बोझ है, उस बोझ का माप तौल करके वैज्ञानिक बताते हैं कि एक आदमी के सर पर औसतन 22 किलो का बोझ है इस चिंता का। तो आपके सर पर यदि 22 किलो का बोझ रखा हुआ रहेगा, 22 किलोग्राम, तो आप ठीक से चल पाएंगे नहीं, आप ठीक से बैठ भी नहीं सकते अगर सर पर 22 किलो का बोझ रख दिया जाए। तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, अगर आपने उस भक्ति को धारण कर लिया तो चिंता से तो ऐसे ही आप मुक्त हो गए।
वह 22 किलो तो ऐसे ही भस्म हो गया, समाप्त हो गया। और चिंता के बारे में एक बात और आपको याद दिला दूं, भगवान कृष्ण का वचन कहते हैं कि चिता चिंता समाख्याता किंतु चिंता गरी असी। कहते हैं कि चिता अर्थी जिस पर मुर्दा को जलाने के लिए ले जाते हैं, वह चिता और चिंता, ये दोनों, चिंता अर्थात एंजाइटी, ये दोनों बहने हैं। चिता चिंता, लेकिन कहते हैं कि चिंता बड़ी बहन है, अधिक शक्ति उसमें है। चिता चिंता समाख्याता किंतु चिंता गरीयसी। चिता दहती निर्जीवो, चिता तो मुर्दे को जलाती है, सजीवो दहती चिंतया, और चिंता जिंदे को जलाती है। इसलिए चिंता के कारण डायबिटीज, तो रक्तचाप, तो ये बीमारी, तो वो बीमारी, क्या करो। लेकिन जब वो चिंता मन ही धारण कर लिया तो शारीरिक मानसिक सबों से आप मुक्त हो गए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए। जब अंतर में धारण कर लिया, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दीप घृत बाती। अब जीवन में परम प्रकाश छा गया, और केवल दिन में ही नहीं, रात में भी 24 घंटे जीवन प्रकाशित हो गया। अब भक्ति के प्रकाश में जी रहे हैं। मणि में प्रकाश होता, भक्ति मणि है, तो उसी प्रकाश में अब जी रहे हैं। तो दिन रात प्रकाश है। अब कभी जीवन में अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, आनंद है, मस्ती है, प्रकाश अर्थात ज्ञान भी है, सब कुछ है। नहीं चाहिए दीप घृत बाती, और ऐसा नहीं कि उसके लिए अब कोई दिया चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, बिन बाती बिन तेल, और प्रकाश छाया हुआ है सदा प्रकाश में। ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए एक जगह आता है तो कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतरो, ज्यों चाहत उजियार। वह राम नाम का दीपक जल रहा है, हम भगत में जी रहे हैं, तो फिर वो दीपक और बाती और घी की कोई आवश्यकता नहीं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। कहते हैं कि माया तो आएगी नहीं तो मोह कहां से? वो दरिद्र जो है, माया मोह, वो दरिद्रता निकट नहीं आए, बिल्कुल उनसे मुक्त रहेंगे। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और यह प्रकाश ऐसा है, मणि का प्रकाश, कि उसको ये मोह के अतिरिक्त लोभ रूपी तूफान भी उसको नहीं बुझा सकता है। बात अर्थात तेज हवा, लोभ की आंधी भी नहीं आ सकती, उस प्रकाश को नहीं बुझा सकते। मोह भी नहीं आ सकता, लोभ भी नहीं आ सकता। सारे विकारों से मुक्ति। तो प्रबल सलभ समुदायी, जब अविद्या माया से मुक्त हो जाएंगे, अविद्या माया मिट जाएगी, तो सभी प्रकार के विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। ये जो सांप बिच्छू बनकर
काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष सठ विकार, इनसे भी मुक्त हो जाएंगे जब अविद्या माया से मुक्त हो जाएंगे तब। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसहि भगति जाके उड़ माही। ये कामना रूपी जो दुष्ट है विकार, वो आपके निकट नहीं आ सकता है अगर आप भक्त हैं और हृदय में भक्ति को धारण जो किए हुए है, उसके पास ये खट विकार नहीं जाते हैं। राम भगति मनि उड़ बस जाके, दुख लब ले सन सपने हुता के। जो राम भगति में जीता है और वह मणि जिसने धारण कर लिया है हृदय में, उसको किसी प्रकार का कोई दुख सपने में भी नहीं हो सकता है। वह बिल्कुल दुख मुक्त है, वह तो आनंद में जी रहा है। परमात्मा बरस रहा है उस पर, तो उस आनंद में जी रहा है। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, इसलिए असली ज्ञानी विवेकपूर्ण वे लोग हैं, चतुर वे हैं जो इस राम भगति चिंतामणि को धारण करते हैं। वे असली चतुर हैं, वे बुद्धिमान हैं, वे ज्ञानी हैं जो इस राम भगति रूपी मणि को धारण करते हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाए भगति मणि सब सुख खानी। जो भाव से खोजता है उसी को भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम एक भाव है, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। भाव तो भक्ति, तो भाव से खोजने पर भक्ति मिल जाती है। इसलिए इस मणि को पाने के लिए भाव से भक्ति करो, बिना भाव से नहीं। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तही सुलभ विहंगा। कहते हैं कि इस ख्याल से और ख्याल से नहीं, इसी राम भगति चिंतामन सुंदर को धारण करने के ख्याल से जो सत्संग में जाता है उसका जीवन धन्य धन्य होना शुरू हो जाता है। वही तो शुभारंभ है। इसलिए भगवान राम कह रहे थे कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, सत्संग से ही शुभारंभ होता है। तो कहते हैं कि इसलिए सत्संग में जाकर और प्राप्त करते हैं भाव सहित। हाँ, परमात्मा की कृपा की चर्चा चल रही थी, उस सिलसिले में मैं आपको यह बताना चाहूँगा। कभी कभी ओशो पुणे में सत्संग में प्रश्नोत्तर में पूछते थे, कहते थे कि तुम कहाँ से आए, तो कोई बताता था किस कारण से आए, पत्रिका पढ़कर आए, अमुक मित्र के बताने पर आए, इस कारण से आए, उस कारण से आए। तो कहते हैं कि ये सब बहाने हैं, मन के बहाने हैं। मन जितना खोज सकता है खोज लेता है, और तुम बता रहे हो। क्योंकि ये बताओ कि परमात्मा कालातीत है, ज्ञानातीत है, वर्णातीत है, शब्दातीत है, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है। वहाँ कोई पूर्णतः न पहुँच सकता, न वर्णन कर सकता, न ज्ञानातीत है, न ज्ञान से समझ सकता, न सबसे सबके पार है, सबके पार, सबके पार, सबके पार। वह केवल अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय है। उसको खोजने के लिए तुम क्या आ गए, कैसे आ गए, किसी के कहने पर आ गए? नहीं, कोई बड़ा कारण कि उसको खोजने आ गए जिसको खोजा ही नहीं जा सकता। ही इज नॉट ओनली अननोन, ही इज अननोएबल। वह अज्ञेय है। तुम इसलिए उसको खोजने आए हो कि उसने तुमको खोज लिया है।
कि सुनो, इधर आओ, अब ये तुमको समझ में आ नहीं रहा। तब मन से कोई औचित्य खोज रहे हो। इसलिए हमारे यहाँ यह एक दृष्टिकोण है कि जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग में जाता है, वही धर्म से और अध्यात्म से जुड़ता है, वही साधना करता है, वही भक्ति करता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा से ही यह सब होता है। सारे रोग मिट जाते हैं। तो आगे कहते हैं, वो भी जरा सा थोड़ा और देख लेते हैं कि बारी मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं कि अगर तुम मुझे कहो कि बालू से तुमने तेल निकाल लिया तो मान जाऊंगा। और वैज्ञानिक युग में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन पहले तो यह असंभव था। बाड़ी अर्थात जल, तो जल के मंथन से तुमने घृत निकाल दिया, घी निकाल लिया, तो तुम अगर ऐसा दावा करो, ऐसा चमत्कार करो, तो मान लिया जा सकता है ऐसा चमत्कार कर सकते हो तुम। सिकता ते बरु तेल, पानी को घी बना दिया और बालू को तेल बना दिया। बारी माने जल, तो जल के मंथन से घी निकाल लिया, और सिकता अर्थात बालू से तेल निकाल लिया। बालू को मंथन से तेल निकाल लिया। ये हो सकता है, ये कर सकते हो, और हम मान ले सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना भक्ति के, बिना हरि भजन के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। ये तुम कहो कि बिना भक्ति के पार कर गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए एक अलग दोहे में कहते हैं, राका शशि खोडस उगहि, तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलाइए, रवि बिनु रात न जाए। कहते हैं राका शशि खोडस उगहि, आश्विन महीने में पूर्णिमा के चांद को संपूर्ण चंद्र कहते हैं। आसमान साफ हो जाता है, बादलों से मुक्त हो जाता है, और 16 कलाओं के साथ चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है। तो पूर्णिमा की ऐसी रात हो जो पूर्णतः चंद्र प्रकाश से आलोकित हो। 16 कलाओं के साथ चंद्रमा का उदय हुआ है। राका शशि खोडस उगहि, तारा गण समुदाय, और ये अरबों खरबों तारे वे भी सभी चमक रहे हैं। आसमान में कहीं बादल नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तारों की चमक भी है, उनकी रोशनी भी हो रही है। सकल गिरिन धवलाइए, और सारे संसार में जितने पर्वत हैं उन सबों में आग लगा दो, उन सबों को लहरा दो, उनसे भी प्रकाश हो जाए, अग्नि पैदा हो जाए, उजाला हो जाए। रवि बिनु रात न जाए, लेकिन रात खत्म नहीं होगी, नहीं हो सकती है। राका शशि खोडस उगहि, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन धवलाइए, रवि बिनु रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा।
कहते हैं कि बिना सूर्योदय के रात समाप्त नहीं होती है। वे सब होने पर भी, करने पर भी, जब सूर्योदय होता है तब रात समाप्त होती है। उसी प्रकार जब भक्ति धारण करते हो तब अंधकार नष्ट होता है और तब परम पद तक जा सकते, मुक्ति पा सकते, संत हो सकते। कुछ भी तब असंभव नहीं रह जाता। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल जो कह रहे हैं। तो उसी तरह से रवि बिनु रात न जाए, तैसे ही बिनु हरि भजन खगेसा नहीं, मिटहि न जीवन केर कलेसा। इस माया से मुक्त, से जीवन के दुख से मुक्त नहीं होगे जब तक भक्ति नहीं करोगे। तो संक्षिप्त में यह भक्ति का सारांश आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। और आगे एक दो प्रश्न देख लेता हूँ। कुछ कुछ मित्र प्रश्न लिखते हैं, वह जल्दी जल्दी गुजर जाता है। एक मित्र ने पूछा है कि आज के युग में आकर्षण की परिभाषा पूरी उल्टी हो चुकी है, इसके पीछे क्या कारण है? आज के युग में तो जीवन उल्टा पुल्टा हो गया है और विज्ञान ने उल्टा पुल्टा कर दिया है और बुद्धिमान लोगों ने अधिक उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो कंडीशनिंग अब उल्टी हो गई है, इसलिए उल्टा जैसा हो गया है। अगर शिक्षा से, दीक्षा से, बचपन से जो कंडीशनिंग दी जाएगी, अगर उल्टी कंडीशनिंग दी जाएगी तो उल्टी होगी। उसी का परिणाम है कि अब हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, नैसर्गिक जीवन नहीं जी रहे हैं, प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं। सब कुछ जीवन सहज कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसी समस्या हुई है, ऐसी समस्या आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के युग में उल्टी होती है, हुई है, और जो भक्त हैं उनके लिए उल्टी नहीं, वो इन सबों से मुक्त हो जाते हैं। आकर्षण तो सांसारिक होता है, लेकिन जब हमने संसार से प्रेफरेंस दिया और हम भक्त हो गए तो हमारी दिशा दूसरी हो गई, जो महर्षि पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं। हम जब संसार तरफ दौड़ते आते हैं, जाते हैं, तब आकर्षण से प्रभावित होते हैं, और जब हम अपनी ओर मुड़ जाते हैं, परमात्मा की ओर मुड़ जाते हैं, आत्मा की ओर मुड़ जाते हैं, अंतर यात्रा, इनर जर्नी आरंभ कर देते हैं, तब वे सब आकर्षण हम पर लागू भी होते हैं। तो इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सब कृत्रिम जीवन के कारण, गलत कंडीशनिंग के कारण ऐसा हुआ है। धन्यवाद। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? चले, हम तो प्रतिदिन मिलते हैं और प्रतिदिन प्रश्न होता रहता है। एक प्रश्न कोई और है जो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। परम भक्ति में लीन हो गए, चिंता से मुक्त हो गए तो क्या समस्या भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है? अगर हम सब कुछ रिश्तों को त्याग दें भक्ति मार्ग में तो हम अपनी तरह कित हो जाएंगे। पहली बात यह कि समस्याएं बहुत सारी हमारे द्वारा पैदा की हुई होती हैं। हम जैसा जीवन जीते हैं वो हमारे हाथ में है। एक मूल बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो जीवन है, वर्तमान जीवन, जो भी आप हैं, जो भी आपका व्यक्तित्व है, वह आपके कारण है, आपके द्वारा निर्मित है। यू आर सेल्फ मेड। इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। आपने जो चाहा, आपने जो किया, वही हुआ। इसलिए समस्याएं भी आपके द्वारा ही निर्मित हैं। और जब आप विवेक से काम लेंगे, ऊपर उठ जाएंगे, तब हमारी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और अगर पूर्ण भक्त हो गए, जिसकी चर्चा हो रही थी और आप जो कह रहे हैं,
कि अगर पूर्ण भक्त हो गए तो सर्वसार उपनिषद में ऋषि क्या कहते हैं, जिसको विवेक चूड़ामणि में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी तितिक्षा कहते हैं, कि तुम बिना किसी शिकायत के सारे दुख सह लेते हो और कोई शिकायत नहीं है और सुख की कोई अपेक्षा नहीं है, तब तुम्हारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। कर्ता भाव ही बंधन का कारण है, अहंकार का कारण है, समस्या का कारण है। तब कहते हैं कि तब तुम कर्ता नहीं रह जाते हो। और जब तुम कर्ता नहीं रह जाते हो तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि संसार में जी तो रहे हैं, परिवार तो है, तब कहते हैं कि तब तुम्हारे बदले में परमात्मा कर्ता बन जाता है। तब वह करता है जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार। तो परमात्मा के इच्छानुसार आपके जीवन में घटनाएं होने लगती हैं। जब उसकी कृपा बरसती है तो उसकी कृपा के सामने सारी समस्याएं प्रवाहित हो जाती है, बह जाती है। और आज के युग में, मध्य युग में विशेषतः भगवान महावीर के कारण, भगवान गौतम बुद्ध के कारण परिवार घर छोड़कर भाग जाने को वैराग और संन्यास कहने लगे थे। ओशो ने उसको रीएस्टेब्लिश किया कि परमात्मा को पाने के लिए, परम पद तक जाने के लिए, भक्ति भी करने के लिए घर बार छोड़कर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं ज्ञानी हो सकते, यहीं भक्त हो सकते हैं। इसलिए आपको मैंने बाता कि हम ओशो धारा में सज्ञान भक्ति, परिवार भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि हमारे जितने ऋषि थे उनके भी परिवार थे, उनके भी बच्चे थे। तो आप पारिवारिक जीवन भी सुखी जीवन, शांत जीवन, आनंदित जीवन जी सकते हैं और भक्त का जीवन भी जी सकते हैं। संत कबीरदास जी को परिवार नहीं था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, कहाँ उनको कोई समस्या थी। जिसको आप समस्या कहते हैं वो तो मन की व्याख्या है, मन की परिभाषा है। सुख दुख तो मन की परिभाषा है, वो घटना नहीं है। गुरु नानक देव जी को परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, कहाँ कोई समस्या थी भक्त होने में। क्या इन लोगों से भी बड़े भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं ना? तो आप भी हो सकते हैं, इसके लिए क्या चिंता है। शुरू तक करके देखें, आगे आपको हम पहले थोड़ा ज्ञान देते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, आरंभिक कार्यक्रमों में ज्ञान और उसके बाद कार्यक्रमों में भक्ति। तो हम सहज योग से ओशो धारा का कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। आकर इसका आनंद लें, प्रयोग करके देखें, फिर अपने ढंग से आपने जी कर देख लिया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आकर के आप देखें कि आपको क्या मिलता है। ये सारी समस्याएं आपकी तो हमारे प्रथम कार्यक्रम में आने के बाद ही हल हो जाएगी। 6 दिनों का प्रथम कार्यक्रम, आप ध्यान समाधि में आएंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा और आप इतने विभक्त पूर्ण हो जाएंगे कि खुद ही आप सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। अगर ऊपर से गुरु की कृपा होने लगे और परमात्मा की कृपा होने लगे तो फिर क्या करें, सोने में सुहागा। धन्यवाद, नमस्कार।